श्री पुष्कर सिंह धामी जी का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकता हूं कि उन्होंने कहा कि हम मुख्य धारा से जोड़े इन मदरसों के लोगों को, इसीलिए कि ताकि इनके अंदर सच कहने की ताकत पैदा हो। मैं आज तौकीर रजा साहब को ये कहना चाहता हूं कि तौकीर रजा साहब, और सीधे मुसलमानों से निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरा निवेदन सीधा मुसलमानों से है कि जब कोई झगड़ा होता है तो इनके बच्चे आगे क्यों नहीं होते? कुछ भी नहीं। मैं एक बात विशाल साहब 5 सेकंड बस, इस्लाम मुसलमानों का दुश्मन है। 5 सेकंड ही ने रोक दिए, कौन बोल रहे हैं? मैं 5 सेकंड में तुम जैसे नूर अहमद जैसे लोगों पर ये लोग भड़का रहे हैं, इन पे एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। आप कैमरे से बाहर आ जाएंगे इस तरह से? ना 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 ना, इतना गुस्सा नहीं। नूर अहमद साहब, मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके। चलिए नूर साहब, मैं आपको मौका देता हूं। मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से काटने का काम कर रहे हैं। मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए जवाब दीजिएगा। आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। नूर अहमद साहब, आप अपना थोड़ा ऑडियो ठीक करिएगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। नूर अहमद साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आप थोड़ा ऑडियो अपना ठीक करिएगा। मैं डीके दुबे जी के पास चलता हूं। और चलिए, अरे नूर अहमद पानी पी लो बेटा, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी, वरना हार्ट के मरीज हो जाओगे, हार्ट पेशेंट हो जाओगे, हार्ट के मरीज हो जाओगे बेटा। चिंता मत करो। ऐसा है नूर अहमद, हार्ट, अपनी सेहत का ख्याल रखो जरा, कुछ कम से कम जितना प्रदूषण फैलाओगे समाज में, नफरत मत फैलाओ भाई। समाज, चलिए मैं मंजूर जी आई से जवाब देता हूँ। नूर अहमद साहब, एक बार आप ऑडियो चेक कर लीजिएगा, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। आप आराम से, नूर अहमद जी, आप अगर आराम से अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपकी बात आएगी। आप जितना चिल्लाएंगे आपकी आवाज फटती रहेगी और कोई समझ नहीं पाएगा। आप थोड़ा आराम करिए, पानी पीजिए, मैं आपके पास फिर आता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तौकीर रजा के बयान का विरोध करेंगे। मंजूर जी आई, आप जवाब दीजिए शमून कासमी साहब के सवाल का। चलिए, आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। मंजूर जी आई साहब। देखिए विशाल पांडे जी, दो बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। हमारा वो देश जो गंगा जमनी तहसीब का सरमाया है, हमारा देश वो देश जिससे मोहब्बत की बू आती है, हमारा वो देश जहाँ पर हम एक दूसरे का त्यौहार मोहब्बतों के साथ मिलकर के मनाते हैं। ऐसे सूरत हाल में एक दूसरे के धर्म पर, एक दूसरे के मजहब पर उंगली उठाना बिल्कुल बेजा बात है और बिल्कुल गलत बात है। तो हमने आप में कोई भी शख्स, कोई भी किसी किस्म का मुजरिम हो सकता है। आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं तो आपको एंकर बन गए, आपको मुबारकबादी की बात कर रहा हूँ। विशाल जी, आप एंकर बन गए हैं, बहुत मुबारक है आपको, लेकिन हमारा सुन लीजिए। नहीं, मंजूर साहब, आपकी मुबारकबाद मैं स्वीकार कर लूंगा। आप पहले सुन तो लीजिए, हमें बोलना नहीं देते हैं मंजूर साहब, लेकिन पहले आप सुन तो लीजिए हमें। आप अपनी बातें कर रहे हैं, आप एंकर बन गए हैं तो आप लगातार आप बोलते जाएंगे, हमें भी तो सुन लीजिए साहब। कोई बात नहीं, आप ही पहले बोल लीजिए। तौकीर रजा के बयान का विरोध करने की हिम्मत आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं लेकिन तौकीर रजा के बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं हर उस शख्स की मजम्मत करता हूं, चाहे वो किसी धर्म पर बात करता हो, किसी के बारे में गलत बात करता हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे नहीं सुनिए तौकीर रजा हो, गिरिराज सिंह हो, चाहे कोई और हो। मैं हर उस शख्स की निंदा करता हूं और हर उस शख्स के बारे में बात करता हूं, क्योंकि हमारा देश इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता, हमारा कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम दूसरे के मजहबों पर उंगलियां उठाएं, हम किसी मजहब पर बात करें, ये मुनासिब नहीं है। बात देखिए बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ है, वो वाज़ेह ये है कि हम किसी को इख्तियार नहीं है कि किसी के मजहब पर उंगली उठाएं। हमारा दीन इस बात के बारे में नहीं सिखाता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। ऐसे में उंगलियां नहीं उठाएंगे, लेकिन मुजरिम के ऊपर में जुर्म साबित करने के बाद उसको फौरन जेल की कोठरी में भेजना, ये वहां के कानून और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को बगौर देख रहा होगा। अगर मुजरिम है तो उसको जेल की सजा में होना चाहिए। बयान का एक तबका निंदा क्यों नहीं कर पा रहा है? नहीं, निंदा देखिए विशाल जी, बात बिल्कुल साफ है। निंदा ना करने का कारण है, उसे तो कह दो कि भाई ये गलत बात है। मानसिक रूप से जो दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो ये है कि कैसे भारत में शासन किया जाए, कैसे भू राजनीतिक आंदोलन किया जाए। आप इस बात को जो देख रहे होंगे, जैसे हल्द्वानी का प्रकरण
या फिर आप दिल्ली का प्रकरण देख रहे हैं, ये तो एक भू राजनीतिक आंदोलन है ना। आप मजहब के नाम से एक राजनीतिक आंदोलन छेड़े हुए हैं, भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत में लॉ एंड ऑर्डर है, भारत में कानून का शासन है। आप कानून का दुबे जी, तो तौकीर रजा पे कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रही है आपकी सरकार? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, किस चीज का इंतजार है? नहीं, आप वो मेरी सरकार मत कहिए, लेकिन सरकार है। और मुझे लगता है कि किसी पर जल्दबाजी करने के बजाय उसके पूरे तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि भारत में विधि का शासन है। विधि का शासन होने के नाते पूरे तथ्य जिस समय सामने आएंगे उस समय ही कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस समय पुलिस उन चीजों को तलाश कर रही होगी, इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी कि आखिर इनके पीछे असली दोषी कौन है, उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। और वो स्टेप आगे है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए, या फिर जिन आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए हैं उनकी पैरवी कैसे की जाए। अब विधि का शासन होने के बाद भारत सही रास्ते पर चलना शुरू हुआ है, और जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां काम कर रही हैं, या फिर मैं कहूं कि जैसे कोर्ट में आप अपनी दलीलें रख रहे हैं, उसके बाद आप उसको नहीं पा रहे हैं, कोर्ट में ऑर्डर नहीं आपके हो पा रहे हैं, क्योंकि आप गलत तथ्यों पर जा रहे हैं। क्या करें, अब गलत तथ्यों पर जब परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो फिर हिंसा करेंगे, हिंसा के रास्ते पर उतरे, और हिंसा के रास्ते पर उतरने के बाद अहमद अयाज जी, जिन पर अमन की जिम्मेदारी है वही भड़काऊ भाषण देंगे तो कैसे चलेगा देश? तौकीर रजा जैसे लोग अब इस तरह की भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं।